देखो, आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है और अगर ढंग से सुनोगे, फीलिंग्स को एकदम से हर्ट नहीं होने दोगे साथ के साथ ही, तो थोड़ी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर नहीं ये सब कर सकते तो मतलब वीडियो को ऑलरेडी क्लोज कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होने वाली है। और मेन बातें होंगी वही कि मतलब बाहर रह के क्या एक्सपीरियंस है, वापस आके क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि जैसे तुम्हें बैकग्राउंड से दिख रहा होगा कि मैं अब इंडिया में हूँ, ठीक है। 4 साल बाद फिर से मौका लगा इंडिया आने का, और इस बार मेरे को बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग दिखाई दे रही है कंपेयर टू जो पहली 3 बार आया था मैं, तब मतलब चीज़ें कैसे दिखाई दे रही थी। तो उसके बारे में थोड़ा कंपेयर करना आता हूँ, और उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि मैं किसी चीज़ को भूलूँ ना। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या मतलब, जब मैं जर्मनी गया था, 2016 की बात थी जब मैं जर्मनी गया, तो 2017 में ही मतलब मैं पहली बार इंडिया आया, ठीक है। 2017 में चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लगा क्या कि मतलब जो भी सारी चीज़ें इंडिया में थी वो नॉर्मल थी। क्यों भाई, बड़े तो इंडिया में ही हुए हैं, ठीक है। स्कूल भी इंडिया में ही गए हैं, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वगैरह, जो भी आसपास की मतलब पब्लिक ऑफिस की डीलिंग है, कहीं जो है अपना कागज़ वगैरह निकलवाने हैं, कागज़ बनवा लें, पासपोर्ट वगैरह बनवाने हैं, वो तो सारे यहीं पे बने ना। तो जो भी सारी की सारी चीज़ें थी यहाँ पे, वो नॉर्मल लगती थी। 2018 में भी सेम सीन, मतलब इतना कोई स्ट्रॉन्ग सा कंपैरिजन नहीं पता चला, क्योंकि यार अभी तुम एक ही देश में बड़े हुए हो, तो वहाँ से मतलब किसी और देश में तुम थोड़े टाइम रुके तो इतना अंतर नहीं पता चलता। 2019 में ही सही सेम। वहाँ तक तो ऐसा होता था यार कि अगर कोई इंडिया के मतलब कोई फॉरेनर या जो भी है, इंडिया के बारे में कोई चीज़ पॉइंट आउट करे ना कि यार इंडिया में ये चीज़ सही नहीं है, या फिर ये चीज़ बढ़िया हो सकती है, ये चीज़ ख़राब है, जो भी है, तो मेरा क्या एटीट्यूड रहता था कि मैं सबसे पहले बहुत डिफेंसिव होता था कि अच्छा हाँ मतलब ठीक है जो भी है, पर इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देश बहुत बढ़िया कर रहा है ये वो करके। जब तक कि वो आर्गुमेंट करते थे कि ठीक है पर चाइना भी तो चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, पर मतलब एक तरीके से लोगों की भी पॉवर्टी वगैरह से निकले और मतलब बढ़िया तरीके से देश डेवलप हुआ, ठीक है। खैर क्या बोल सकते हैं, डिबेटेबल जो है अप्रोचेज़ हैं, पर मतलब यूँ है कि इंडिया में कुछ चीज़ें थी जो मतलब बढ़िया हो सकती थी। जो भी चीज़ें होती थी उसमें मतलब हमेशा डिफेंसिव तरीके से एक तरीके से एटीट्यूड आता था कि यार ठीक है हमारी तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारा ये है, हमारा वो है, इतनी फ्रीडम है लोगों में, वो सब कुछ करके। फिर धीरे धीरे जो होता है मतलब चीज़ें अलग तरीके से देखनी स्टार्ट होती है, जब कोई और तुम्हारे लिए लिविंग स्टेट नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब क्या हो गया, सोच के देखो 2016 से लेके अभी 2023, ऑलमोस्ट 7 साल हो जाएंगे अभी जून में। और 7 साल हो गए मतलब यूरोप गए हुए। और अभी क्या हो रहा है कि मतलब हमने वही है, यूरोप में ज़्यादा टाइम बिताया कंपेयर टू इंडिया। तो अब जब इस बार हम वापस आए ना इंडिया, तो यार अभी मतलब सारी की सारी चीज़ें क्या अलग अलग लगी, मतलब क्या बताऊँ तुम लोगों को। तो सबसे पहली चीज़ तो हम नॉइस, अभी मेरे को सुनाई समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने इसलिए माइक यूज़ किया है। क्योंकि बैकग्राउंड में जितना शोर है उतना मतलब समझ रहे हो, रात को ना सोने में कभी कभी दिक्कत होती है। जब होटल्स में होते हैं, होटल्स में तो ये है कि तुम्हारी जनरली गेट्स वगैरह मतलब जो है, विंडोज़ वगैरह सारी की सारी मतलब आइसोलेशन, इंसुलेशन प्रूफ, आइसोलेशन, इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन वगैरह होती है उसमें। तो इसलिए साउंड प्रूफिंग होती है, तो इसलिए मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मतलब अपना नॉर्मल घर में रह रहे हैं, जहाँ पे दरवाज़ों में इतने मतलब चौड़े चौड़े जो हैं गैप्स हैं, उसमें तो सारी चीज़ें सुनाई देती है। इंडिया में जब हम रह रहे थे तो क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें फेज़ आउट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब तुम्हें पता नहीं चलता कि ये नॉइसेस हैं, पर ये नॉइसेस बैकग्राउंड में है, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम से इसको मतलब ब्लर आउट कर देता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। पर जब तुम कहीं और जाओगे, जहाँ पे एक भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जहाँ पे एक भी आदमी कोई हॉर्न नहीं मार रहा होता, अनलेस कि मतलब तुम कोई बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हो वहाँ पे, या कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अजीब हो जाती है। अभी हम दिल्ली से आए थे टैक्सी में बैठ के कुरुक्षेत्र तक, तो यहाँ पे जो है पूरे टाइम भाई मतलब हमारे भाई ने जो है पूरा हॉर्न बजा के रखा है ड्राइवर ने। और वही है मतलब नहीं बजाते तो भाई अगलों को समझ नहीं आता कि कोई पीछे से आ रहा है या साइड से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो चुकी है कि मतलब तुम्हें हॉर्न बजाना है ताकि तुम अगले वाले को बता सको कि मैं इस साइड से आ रहा हूँ या मैं उस साइड से आ रहा हूँ, ठीक है, कि मैं पीछे से आ रहा हूँ। पर जर्मनी में तो ऐसा कुछ है नहीं। जर्मनी में मतलब ऑलरेडी तुम्हें अपना लेन में रखना है, और तुम्हें बहुत ध्यान से जो है देख के अपना लेन्स वगैरह चेंज करनी है। फिर जो दूसरी चीज़ है मतलब स्पीड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब जर्मनी की अगर तुम स्पीड ऑफ मूवमेंट सोच के देखो कि मैं जब ऑटोबान पे जाता हूँ तो मैं अपना आराम से 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना मैं ऑटोबान पे चढ़ता हूँ, और बहुत कम टाइम लगता है। मतलब जो भी टाइम तुम्हें यहाँ पे लगता है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, या जो भी तुम्हारे अब एक्सप्रेस हाईवे वगैरह हो गए उसमें मतलब इतनी स्पीड तो रखते नहीं, 120 होगी चलो। तो कम से कम तुम 2 गुने स्पीड से ना तुम कोई भी डिस्टेंस कवर कर सकते हो। अब ये सोच के देखो कि हैम्बर्ग से म्यूनिक तकरीबन 700 किलोमीटर है, तो 700 किलोमीटर में कम से कम
मतलब 7 घंटे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे लगा लो तुम, क्योंकि ऑटोबान पे भी तुम्हारी मिनिमम स्पीड लिमिट है 80 के करीब। अगर तुम 80 से नीचे चलाते हो, 80 या 60 है ऐसा कुछ है मेरे ख्याल, 80 से नीचे चलाते हो तो मतलब ऑटोबान पे तुम आ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मतलब सबको फिर तुम्हें ओवरटेक करना पड़ेगा पूरे टाइम, और मतलब चीज़ें ख़राब होंगी। तो वही है, और मैक्सिमम तो मतलब कोई लिमिट है नहीं जर्मन ऑटोबान से, जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है। तो मैक्सिमम यूँ लगा लो कि अगर तुम हैम्बर्ग से म्यूनिक आना चाह रहे हो तो तुम 5 घंटे में भी, 4.5 घंटे में मतलब तुम हैम्बर्ग से म्यूनिक आ सकते हो, ठीक है। और सोच के देखो, 700 किलोमीटर का अंतर है, और यही 700 किलोमीटर मतलब ये 300 किलोमीटर होंगे, या मतलब 250 ना 200 ही किलोमीटर होंगे मेरे ख्याल से दिल्ली यहाँ तक। तो इसमें लगे हमें 5 घंटे। स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो इंडिया में मतलब एक ऐसे कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है। ट्रेन्स की स्पीड देख लो तुम, जो है तुम सारी की सारी गाड़ियों वगैरह की स्पीड देख लो, तो उसका मतलब अंतर पता चलता है। फिर जो है तीसरी चीज़ है होटल्स वगैरह की। होटल्स मतलब जब तक हम इंडिया में रह रहे थे, बस पहली 2-3 बार भी आए, तो मतलब ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था हाइजीन वगैरह का, कि स्टैंडर्ड्स वगैरह कैसे कुछ थे। पर अब तुम जर्मनी में रहोगे, जर्मनी के अलग अलग होटल्स में, जर्मनी में भी नहीं, मतलब मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम यूरोप में बहुत जगह घूम चुके हैं। तो वहाँ के जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं और यहाँ के हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और मैं मतलब हम सारे होटल में रुक लिए इस बार। हम ताज में रुके, ताजमहल पैलेस जो था मुंबई में। हम प्रेसिडेंट में गए थे, हम मतलब आसपास कुछ ये मैरियट वगैरह में गए थे। सारे के सारे जो तुम्हारे बड़े नाम वाले होटल्स हैं उनमें हम रुक के देख लिया। पर मतलब क्या करें यार, मतलब एक तरीके से अंतर तो रहेगा ही रहेगा। हमें तो ताज में भी जाके लगा रहे यहाँ पे तो जनता बहुत ज़्यादा है, मतलब हम तो मतलब ऐसे जो है होटल्स बढ़िया लगते हैं जिसमें मतलब 5 स्टार हो पर कम लोग हों, पर वहाँ पे नरी जनता थी, तो मतलब उसका भी लगा ठीक है यार, मतलब हाइप तो मेरे को समझ आई नहीं किस बात की है। पर केरला में एक होटल था गोकुलम करके, हाँ गोकुलम रिजॉर्ट है, काराकोरम ऐसा कुछ बैक वाटर्स के साइड में। तो वो काफ़ी बढ़िया रिजॉर्ट था, मतलब वो मतलब ऐसा होटल था इन सब में से जो मेरे को लगा रहा यार बहुत मतलब बढ़िया तरीके से उन्होंने मेंटेन कर रखा है। चौथी चीज़ है ट्रैफिक और ट्रैफिक रूल्स। मैंने एक बढ़िया तरीके से फ़ोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे जिसमें लिखा हुआ था ओबे ट्रैफिक रूल्स। वो मेरे को इतनी मजाकिया चीज़ लगी, क्योंकि मतलब भाई हमारे देश में ही ये बताना पड़ेगा कि यार ट्रैफिक रूल्स हैं तो तुम उसको फॉलो करो, क्योंकि और किसी देश में मतलब ज़्यादातर देशों में ये चीज़ें मतलब एक तरीके से ऑलरेडी अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है, स्पेशली यूरोप में। ठीक है यार, अगर तुम्हारी लाइट आ रही है तो रेड लाइट आ रही है तो रुको, राउंड अबाउट आ रहा है तो ध्यान देखो कौन सा ऑलरेडी राउंड अबाउट में है, तब तुम मतलब एंटर करो, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम जब जर्मनी जाओगे ना, तो यार ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। जितना हम यहाँ पे सोचते हैं कि ठीक है यार रूल्स वगैरह हैं थोड़े बहुत, पर उसको जो है बैंड कर लेंगे, रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, डेडलाइन है रे कोई डेडलाइन भाड़ में जाए, बाद में जो है सबमिट कर देंगे, वो सब कुछ चीज़ें। इन्हीं सारी चीज़ों से तो मतलब जलन होती है ना आगे, जलते तो इन्हीं सारी चीज़ों से, क्योंकि जो है सोच लिया कि डेडलाइन आ रही कोई बात नहीं, बाद में इसमें सबमिट कर दूंगा, पर बाद में सबमिट किया, वो जो है एक्सेप्ट नहीं किया, गेम ओवर। गेम ओवर कैसे कि मतलब या तो कोई फ़ाइन वगैरह लग गया, या फिर जो है मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट ही फेल हो गया। मेरे साथ एक बार मतलब होने वाला था, हमारा क्या था 23-59 ऐसे करके मतलब टाइमलाइंस रहते हैं जर्मनी में, कि मतलब 31 जनवरी और जो है 23:59 रात के मतलब जो है 12 बजने से 1 मिनट पहले, अगर तुमने 1 मिनट बाद में जो है मतलब ईमेल उनको रिसीव होता है, या बाद में जो है ईमेल मतलब सेंड किया, तो गेम ओवर, मतलब तुम्हारा काम ख़त्म, तुम जो है फिर उसको इनवैलिड हो जाता है वो। बहुत सारे केसेस देखे मैंने ऐसे, कि इंडिया में मतलब जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको लगता है कि ठीक है यार रूल्स वगैरह ऐसे थोड़ी ना है कि मतलब ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पर नहीं। बहुत बार होता है कि मतलब लेटर्स आ रहे होते हैं तुम्हारे डॉर्मेट्री में, या फिर तुम्हारे जो है वेगे में, लेटर से नहीं चेक करते बच्चे कि भाई जर्मन में लेटर आ रहा है क्या फ़र्क पड़ता है, किसको फ़र्क पड़ रहा है। वो उसमें लिखा होता है कि मतलब तुम्हें कुछ पेमेंट वगैरह करनी है, या फिर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, वो नहीं करे तो जो उसके बाद जो है फाइन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो मतलब इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि रूल्स वगैरह जो हैं बाहर जाके, मतलब रूल्स हैं जो लोग सारे के सारे अबाइड करते हैं, इसलिए मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है वहाँ पे। तो ये वही है, पहली बार जो है जब मैं अलीना के साथ आया, पहली 3-4 बार, तो मैं बोलता अरे अलीना क्यों तू भड़क कर रही है, क्यों फालतू की बातें कर रही है, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब इतनी बुरी चीज़ है, तू घर पे तो पहुँच रही है ना शांति से। पर इस बार जो है पता चल रहा है धीरे धीरे कि यार मतलब ठीक है, चीज़ें और बढ़िया तरीके से हो सकती हैं। और फिर आता है मतलब वही वाला कि भाई जनता इतनी ज़्यादा है, जनता इतनी ज़्यादा यार, ये मतलब एक्सक्यूज़ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ना कल्चर से भी डिपेंड होती है। अब हम थाईलैंड वगैरह में गए थे, थाईलैंड वगैरह में कुछ शहरों में बहुत सारी जनता है, तुम बैंकॉक वगैरह में जाओगे बहुत जनता है, पर मतलब चीज़ें फिर भी मतलब इतनी क्योटिक तरीके से होती नहीं है। हमें जितने लोग जो हमें मतलब यहाँ पे कुछ चूना लगाना चाह रहे थे, या फिर मतलब पैसे काटना चाह रहे थे, जितने लोग हमें यहाँ पे मिले ना, और वियतनाम में मिले, वियतनाम में भी हमें बहुत सारे लोग मिले ऐसे, उतने मतलब हमें हमें थाईलैंड में नहीं दिखे, सिंगापुर में नहीं दिखे, बाकी सारे मतलब देशों में अपना ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा। टर्की में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब तुम्हें और पैसे ऐंठना चाहते हैं। जर्मनी वगैरह में ऐसा सिस्टम होता नहीं, किसी ने बोल दिया कि भाई हाँ मेरे को जो है 2 यूरो में ये देनी है, तो
दो का ही है वो ऑनेस्टली, मतलब चाहे वो तू जो है एज अ फॉरेनर आता हो, चाहे जो है कोई जर्मन आता हो, तो ऐसे सिस्टम रहता है। ट्रैवलिंग भाई, अब मेरे को पता नहीं तुम लोगों में से कौन लोग पैसेंजर ट्रेन या बसेस वगैरह में बैठे हो, ठीक है, पर मतलब हमारी तो बहुत ट्रैवलिंग रही थी कुरुक्षेत्र से दिल्ली, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ट्राई किया था पैसेंजर ट्रेन से, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से कुरुक्षेत्र कितनी होती थी, 23 रुपये की, 22 से 23 रुपये की, मतलब सोच के देखो। और टैक्सी से जाओगे तो रहती है 1800 से 2500 थी उस टाइम पे, और अब तो मैं देख रहा था पता नहीं 4000 तक पहुंच गई, तो उस टाइप का सिस्टम। तो हम अपना यार, अगर दिल्ली में हम कोचिंग ले रहे हैं और हर वीकेंड दिल्ली जाना है, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि हर टाइम मतलब 1800 जो है 2000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब ऐसा तो बात बनेगा नहीं। तो हमने सोचा कि ठीक है, इसको पैसेंजर ट्रेन से ट्राई करते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन में मेरे को मतलब अभी भी याद है कि जर्मनी में तो देखो ट्रेन आई, रुकी स्टेशन पे, तुम्हें टाइम मिला 2-3 मिनट, जो भी है सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारी ऐप पे या फिर मतलब जो है तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे कि कितने मिनट रुकेगी, क्या है, कौन से कौन से एरिया में कौन सा वैगन आके रुकेगा, ताकि अगर तुम्हारी कोई रिजर्वेशन वगैरह वगैरह है तो तुम उस जोन में जाओ उस प्लेटफॉर्म के, और वहाँ से तुम डायरेक्टली वैगन को एंटर करो। यहाँ पे तो क्या होता था, यहाँ पे तो मतलब अपना ट्रेन आ रही है, चलती हुई ट्रेन में जो है चढ़ो, अगर चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़े तो क्या होगा कि जब ट्रेन रुकेगी तो तुम्हें जगह मिलेगी ही नहीं चढ़ने के लिए, ठीक है। तो मतलब पूरी धक्का मुक्की और बिल्कुल एक तरीके से सबको प्रेस करते हुए ना अंदर घुसे करते थे पैसेंजर ट्रेन में। तो मेरे को तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस है। तो मेरे को तो ये चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि मैंने जो है अगली दूसरी साइड की चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रखी है। तो जब मैंने मतलब इंडिया की चीज़ें सारी की सारी मतलब बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस कर रखी है, तो जब मैं बाहर जाऊँगा बढ़िया चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस करूँगा, तो मतलब मेरे को तो बढ़िया लगेगा एक्सपीरियंस बनाना यहाँ से। बसेस का भी सेम सिस्टम, हम मूर्थल यूनिवर्सिटी में डीक्रस मूर्थल में पढ़ता था, तो वहाँ पे तो मूर्थल पे बसें रुकती है। तो बसों का भी क्या होता था सिस्टम, मतलब जनरली जो है पूरी नहीं रुकेंगी। अगर मतलब दिख लिया कि ठीक है सूटकेस वगैरह हैं बच्चों के पास और जो है मतलब काफ़ी खड़े हैं और बस खाली है तो रुक जाएगी, पर जनरली ऐसा होता है हल्का सा स्लो होएगी, चढ़ो स्लो वाली बस में और जो है फिर मतलब अपना आगे जाके जो है उतरो, वो सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को मतलब बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर यूँ था उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब उस टाइम पे कंप्लेन करने का भी क्या ही कर लो, कंप्लेन तो सारे ही करते हैं, ठीक है, कंप्लेन करने का मन नहीं होता लोगों का पर करते तो है ही है, क्योंकि वो चीज़ें पसंद नहीं है, वो चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती। पढ़ाई का भी थोड़ा देख लो, पढ़ाई का अगर देखो, मेरे को तो याद है यूनिवर्सिटी वगैरह में मतलब ना तो हमारा कोई ऑनलाइन पोर्टल होता था, ना हमारा ऐसा कुछ सिस्टम होता था कि भाई इस टाइम पे जो है ये सबमिशन करना है, इस टाइम पे ये है, ना हमें उसके लिए प्रिपेयर किया कराया जाता था। तो ये तो जो है अपना मतलब बुक्स वगैरह से उठाओ, छेप सारा का सारा अपना छेप दो, बस उससे मतलब सारा काम चलता था। यहाँ पे मतलब जर्मनी में तुम पढ़ाई करोगे तो सिस्टम बहुत अलग होगा। कोटा सिस्टम मेरे को बहुत बुरा लगता था भाई, चाहे कोटा सिस्टम तुम्हारा फीमेल्स का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे जो है कोटा सिस्टम तुम वुमेन का स्टार्ट कर दो जर्मनी में, चाहे जोन सा मर्जी तुम कोटा सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस करते हो, मैं तो हमेशा उसके अगेंस्ट रहूँगा, क्योंकि कोटा सिस्टम जब भी तुम इंट्रोड्यूस करोगे तो वो हमेशा मेरिट के मतलब एक तरीके से मेरिट को तुम्हें कंपनसेट करना ही पड़ेगा वहाँ पे। मेरिट जो है पीछे जाएगी और जो है अपना तुम जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आगे बढ़ाना चाहता है वो ऊपर जाएगा। वो मैं उस चीज़ को, मेरे को कभी भी पसंद नहीं थी वो चीज़ मेरे को, और ना जो है मेरे को अगर जर्मनी में कभी इंट्रोड्यूस हो जाए या जहाँ मर्जी इंट्रोड्यूस हो जाए मैं इसके अगेंस्ट हूँ। और जर्मनी में को ये चीज़ बढ़िया लगता है कि ठीक है कोटा सिस्टम वगैरह सच मतलब कुछ है नहीं, ना पढ़ाई में ना जो है जॉब्स वगैरह में। फ्लाइंग एक्सपीरियंस देख लो भाई, मतलब लाइन में खड़ा वगैरह करना, ये तो जो है मतलब इतनी बुरी हालत तो मैंने कहीं देखी नहीं। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ ना प्लेन लैंड होता है, लैंड होते के साथ ही ये होगा कि स्पीड स्लो होगी, स्लो होते के साथ ही सारे के सारे मतलब ऊपर खड़े हो गए और जो है अपना सारे कैबिनेट्स वगैरह खोलने स्टार्ट कर दिए, अपना सूटकेसेस वगैरह निकालने स्टार्ट कर दिए, और पूरी मतलब कीच मच जाती है इसके अंदर प्लेन्स के अंदर। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल बढ़िया नहीं लगी। अभी अलीना अपना प्रिंटर लेके घूमती है पूरी जगह, हर जगह जहाँ भी जाती है, क्योंकि इसको अपना वेडिंग प्लानिंग वगैरह का सारा कुछ काम है इसके अंदर, इसमें मतलब चाहिए होता है, प्रिंट करना होता है, स्कैन करना होता है, साइन वगैरह करना होता है, वो सारी चीज़ें, तो हमें प्रिंटर लेके घूमना पड़ता है। तो भाई अपना एक आदमी निकाल रहा है जो है प्रिंटर, अपना नीचे गिरा, भाड़ में जाए प्रिंटर, कितनी महंगी चीज़ है क्या है, हम मेरे को तो अपना बैग निकालना है, अपना बैग निकल के मेरे को तो भागना है। भागना कहाँ है, कहीं नहीं, क्योंकि लाइन में अभी भी खड़ा होना है, क्योंकि जो है गेट पे अभी जो है ये प्लेन पहुंचानी है। और पता है यार ये सारी चीज़ें ना लोगों के लिए नॉर्मल हो जाती है। मैं वही बता रहा हूँ, अभी जो कमेंट्स में देखोगे ना तुम बहुत सारे लोग जो कंप्लेन कर रहे होंगे, उनके लिए होगा अरे तू क्यों मतलब इतनी जो है बेइज्जती कर रहा है, ये है वो है। भाई बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं भी सेम देश में बड़ा हूँ, और मैं तुम्हें कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें नॉर्मल हैं बाहर जाके और कौन सी चीज़ें बिल्कुल एबनॉर्मल हैं।
और तुम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा क्योंकि यू हैव नेवर लिव्ड इन अ बेटर प्लेस, ठीक है। इफ़ यू हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग बेटर, यू वुडंट नो हाउ बैड द थिंग्स आर वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ, ठीक है, और हाउ गुड द थिंग्स कैन बी। तो सारी वीडियो का आइडिया ये है। फिर उसके बाद आया प्राइवेसी वगैरह का सिस्टम। मैं तो मतलब इस सारे के सारे होटल्स वगैरह में जहाँ भी हम गए, इन्होंने फीडबैक के टाइम पे अपना फॉर्म पकड़ा दिया जिसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें पूछता है, मतलब मैरिटल स्टेटस बता दो, कंपनी बता दो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का फ़ोन एड्रेस दे दो और फ़ोन नंबर दे दो, उसका एड्रेस दे दो। हम अलीना का एक हेपेटाइटिस का शॉट लगवाने के लिए वहाँ गए थे, फोर्टिस नहीं था मेरे ख्याल से, कोई रिलायंस का कुछ था मुंबई में हॉस्पिटल। वहाँ पे सारी चीज़ें पूछ ले, भाई कितने पैसे कमाते हो, रिलीजन क्या है, हिंदू हो क्रिश्चियन हो क्या है। मैं कहा यार मतलब ऐसी चीज़ें तो ना मतलब मैंने कभी भी जर्मनी में भी देखी कि मतलब तुम ऐसे रैंडमली सारी की सारी चीज़ें हर जगह पूछ रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि किन किन लोगों के पास उस डेटाबेस का एक्सेस है, ठीक है। अब ऐसा मैं किसी को पासपोर्ट, सारे के सारे पासपोर्ट देखने को मांगते हैं, ठीक है यार, पासपोर्ट का मतलब सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसके अंदर। तुम्हें कोई चीज़ें लीक करनी होगी या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट करना होगा, अगर तुम्हारे पास कुछ बढ़िया तरीके से सेट रूल्स नहीं है तो कोई भी कर सकता है। तभी तो मतलब यूरोप में सारे के सारे GDPR रूल्स हैं। तो इन चीज़ों का मतलब जब यहाँ पे आके मैंने देखना स्टार्ट किया ना, तो वो मेरे को चीज़ें बहुत अजीब लगी सारी की सारी। तो इसलिए मतलब मैं तुम्हें थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि यार ठीक है, मतलब मेरे लिए भी सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल थी। मैं भी यहीं पे बड़ा हूँ, मैं यहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई की है, पर मैंने बाहर जाके भी पढ़ाई लिखाई की है। और ये जो है एक्सपीरियंस तुम तभी गेन करोगे, मतलब ट्रैवलिंग से गेन नहीं करोगे यार। मतलब सारे के सारे लोग ना ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं। ट्रैवलिंग से क्या है, 4-5 दिन में तुम्हें किसी देश का क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो वहाँ पे जब थोड़ा रुकोगे रहोगे तभी जो है चीज़ों का पता चलना स्टार्ट होता है। तो जब तुम अलग अलग तरीके की लाइफ जी चुके होगे ना, तो तुम एक बढ़िया स्टेज पे होगे जब तुम सारे के सारे कंपैरिजन कर सकते हो। अगर तुम जर्मनी में बॉर्न हो, कहीं और बॉर्न हो, बोलो यार अरे इंडिया में तो जो है केरला वगैरह जाओगे तो वेदर बहुत बढ़िया है समर्स में या इसमें विंटर्स में, ठीक है। ठीक है वो चीज़ जर्मनी में बुरी है, ठीक है, पेपर वर्क वगैरह अरे ठीक है जर्मनी में बहुत बुरा है। कहीं और जाके रहना स्टार्ट करोगे बोलोगे अरे यार यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है। सेम चीज़ इंडिया में। अब जो है तुमने सारी की सारी चीज़ें देख ली, बाहर जाओगे किसी देश में तब पता चलेगा अरे यार यहाँ पे तो चीज़ें बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मतलब जो सारा का सारा सिस्टम है यार, अरे इंडिया को तो मिस करते हो ये है वो है, भाई मतलब मैं नहीं मिस करता इतना, क्योंकि बाहर जाके जो है चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे, जो इस चीज़ को बहुत रोमांटिसाइज करेंगे, अरे इंडिया को मिस कर रहे हैं, ये है वो है। क्यों? सारा का सारा व्यूज़ के लिए। उनको पता है कि भाई कोई ऐसी चीज़ बोलेगा ना कि भाई मैं इंडिया को कितना मिस करता हूँ ये सब कुछ, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे, उसकी वैलिडेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू इसके कि मतलब जो कोई अपना रियल ऑथेंटिक एक्सपीरियंस बता रहा है कि तुम अगर बाहर जाओगे तो तुम्हें चीज़ें दिखनी स्टार्ट होंगी कि मतलब हाउ मच बेटर लाइफ कैन बी, ठीक है। तो इसको मतलब बस थोड़ा बताना था। और तुम्हें भी अपना कुछ ज्ञान पे लो तो भाई कमेंट से पे लो, और मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलता हूँ।